एज पर सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 154(3) सीआरपीसी में जो वर्ड एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑफ एसएचओ में अप्रोच टू कंसर्न एसपी यानी 154(3) सीआरपीसी में जो ये वर्ड लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन हाउस अफसर यानी थाना अध्यक्ष के द्वारा किए गए कृत्यों से या उसके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन के रिफ्यूजल पे अगर वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को व्यक्ति अप्रोच करता है तो क्या ऐसे अप्रोच को 154(3) सीआरपीसी के तहत एसपी को अपीलिएट जुरिडिक्शन में माना जाएगा या नहीं, और अगर माना जाता है या नहीं माना जाता है तो क्या रिट पिटीशन या जो आर्टिकल मैटर आर्टिकल अंडर 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई भी डायरेक्शन एसपी के खिलाफ या स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ सीख की जा सकती है। ऐसी रेमेडी कोई पर्याप्त मात्रा में कोर्ट के पास है या नहीं, आज हम इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सीआरपीसी के 154(3) के प्रोविजन को क्लियरली एक एक वर्ड को कंसीडर किया जाए तो एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम अपीलिएट जुरिडिक्शन में मान सकते हैं। और अपीलिएट जुरिडिक्शन में मानना इसलिए जरूरी है कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो लोअरिंग अथॉरिटी है यानी सबऑर्डिनेट है, और अगर सबऑर्डिनेट के जरिए से कोई रिफ्यूजल हो रहा है तो उस रिफ्यूजल के खिलाफ जो आवेदन की जाएगी उस आवेदन को ही अपील का फॉर्मेट कहते हैं। जैसा कि लॉ की डिक्शनरी ब्लेक लॉ में है कि अपील उसे कहते हैं कि अगेंस्ट एनी लोअरिंग अथॉरिटी pass any serious and comment on any serious observation it call appeal। तो अगर एसएचओ के रिफ्यूजल पे एप्लीकेशन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आती है और उसमें लिखा है कि इफ एसपी डीम्ड एंड प्रिज्यूम द स्टेशन हाउस ऑफिसर कमिटेड एरर he may investigate himself or direct to investigate। तो जो अपील का फॉर्मेट होता है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू में देखें या आईपीसी को कनेक्ट करते हुए सीआरपीसी के प्रोविजन में देखें या वेरियस अदर एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट है या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, अगर सारे चीजों को देखें तो अपीलिएट फॉर्मेट में यह है कि लोअर अथॉरिटी यानी सबऑर्डिनेट के जरिए से अगर कोई कंसिडरेशन किसी भी तरीके से नहीं किया गया है या रिफ्यूजल है तो उसको हम अपील के फॉर्मेट में या रिवीजन के फॉर्मेट में फाइल कर सकते हैं और उसे दे सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जूरिस्ट का यह मानना है और लॉ व्यवसाय करने वाले लोगों का मानना है कि जो 100 एफआईआर लिखने की प्रक्रिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से है। हालांकि अगर इसको देखें तो सीआरपीसी एक पूरी कोड है और उस कोड के तहत
तमाम तरह के ट्रायल और ऑफेंसेस ट्राई किए जाते हैं और उसमें सभी प्रोसीजर एडॉप्ट किए जाते हैं। 90% वो प्रोसीजर सीआरपीसी के एडॉप्ट किए जाते हैं जो ट्रायल में और विचारण के दौरान होता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का, उस चैप्टर को और उस प्रोविजन को अल्टीमेटली हम जुडिशियल प्रोसेस ही मान के चलते हैं और जुडिशियल प्रोसेस में ही अगर कोई रिफ्यूजल होगा या कोशी जुडिशियल मान ले तो कोशी जुडिशियल के प्रोसेस में अगर कोई रिफ्यूजल है तो आखिर अल्टीमेट उसके सुपीरियर अथॉरिटी के यहां उसकी रिवीजन होती है या उसकी अपील होती है या उसके ऊपर अपीलेट फॉर्म में रिट के जुरिडिक्शंस इन्वोक किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर के जरिए से कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज की जाती है तो 154 सब क्लास 3 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करने की बात कही गई है और उसका सेटिस्फेक्शन अगर है तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो 36 सीआरपीसी के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अगर चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पावर निहित है, अगर प्लेन रीडिंग की जाए, साधारण अपील के फॉर्मेट को समझा जाए तो 90% जो 154(3) का प्रोविजन है वो अपील का फॉर्मेट है। हालांकि अभी तक किसी भी ऑनरेबल कोर्ट के जरिए से मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक